प्रति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करुण विनवो बारंबार। ज्ञानयुदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भो। सर्वेश्वर के स्वरूप सिंहासन पर विराजमान परम आराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। उनके पावन हृदय परम पूज्यपाद संत साही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के प्रधान आचार्य परम पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। मंच पर विराजमान पूजनीय संतजन, वंदनीय सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, यूट्यूब के माध्यम से महर्षि में हृदय चैनल पर जो भी श्रोता इस महाधिवेशन का दर्शन और श्रवण करते हैं उन सबको भी बार बार नमन और वंदन। अब इस सदग्रंथ के पाठ में संतों का संग और उससे मिलने वाला लाभ, आवाज थोड़ा कम कर देंगे। जीवन में सत्संग नहीं होगा तो क्या होगा? सीधा सा उदाहरण है कि खोटा संग होगा, और खोटा संग किस हालत में पहुंचा देगा लोग समझ भी नहीं सकते। ये भारत देश विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे कि हम तो कुछ भी नहीं जानते, फिर हम लोग विश्व गुरु कैसे हैं? नहीं, जो आप जानते हैं वो दुनिया के किसी कोने में नहीं जानता है। दुनिया में लोग अभी खाना भी नहीं जानते कि उनको क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। दुनिया में बड़े बड़े हॉस्पिटल हो सकते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर और दवाएं हो सकती हैं, लेकिन संस्कार नहीं हो सकता। और संस्कार का परिणाम आप लोगों ने देख भी लिया होगा। जब ये कोरोना फैला तो विदेश के लोग कैसे जेसीबी से जमीन में घुस गए, लेकिन भारत के लोग फिर भी सुरक्षित बच गए। किस बूते पर? दुनिया के लोगों ने बदमाशी पर, डकैती पर, चोरगिरी पर, उठाईगिरी पर, दुष्कर्मों के बूते पर शासन किया है। लेकिन भारत ने जब भी किया है तो किसी के दिल पर राज किया है, और वह भी किस बूते पर? तलवार की नोक पर नहीं, भाले की नोक पर नहीं, केवल संस्कार और संस्कृति। और उसका बीजारोपण कहां से होता है? सत्संग से। और पहला सत्संग कहां से शुरुआत होती है? जब बच्चा जन्म लेता है। आप कहेंगे कि हमको सत्संग की कोई जरूरत नहीं है, हमको सत्संग खाने को देगा, पहनने को देगा। नहीं, आप विचार करके देखिए, सत्संग यदि आपको नहीं मिला होता तो आप गूंगे और बहरे होते। आप कहेंगे हम तो बड़ी बड़ी गजल और फिल्मी गाने गाते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन किनकी कृपा से, किनका अपने संग किया है? कैसे गाना सीख गए? आप जब रोते थे, जन्म हुआ, कौन सी भाषा में रोते थे? अंग्रेजी में, हिंदी में, अरबी में, फारसी में? कौन सी भाषा थी? आप नहीं जानते थे। किसके द्वारा जनाया गया? तो पहला सत्संग मां के द्वारा हुआ। कान में छेद तो थे, कंठ भी था, जिह्वा थी, मनुष्य का शरीर था, लेकिन बोली मनुष्य की कब मिली? जब मां का प्रसाद रूप में सुनना मिला। और जो सुनते हैं वो कैसे होते हैं? और जो जैसे का सुनता है वो वैसा बनता है। सीधी सी बात है। आप अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? अनपढ़ के पास के पढ़े हुए के पास? तो विद्वान के पास भेजते हैं, और जिस विद्वान के पास जो चीज होती है वो आपका बच्चा सीख जाता है और उसका फल भी होता है।
परमात्मा की कृपा से आपको ये सुंदर शरीर मिला। किसी को रोगी, टेढ़ा मेढ़ा, उल्टा सीधा, काला, जैसा तैसा शरीर किसी को पसंद है? नहीं पसंद है। मान लो आपको बहुत सुंदर शरीर मिल गया, एक आदमी की जगह 10 आदमियों का बल आपके अकेले शरीर में मिल जाए, उतना ही नहीं 10,000 हाथियों का बल मिल जाए, और मिला। बाली को ऐसा बल मिला, दुशासन को कैसा 10,000 हाथियों का बल था। काम क्या करते थे हाथ? एक अबला की साड़ी खींचने का काम। भरी सभा में पूजनी लोग बैठे हैं और अबला की साड़ी खींचना, 10,000 हाथी का बल किस काम का? बाली ने क्या किया? भगवान राम के द्वारा मारा गया। इतना बल कि सामने वाला कोई आता है तो उसका बल भी आधा उसमें समाहित हो जाए। ऐसी शक्ति को लेकर के संसार में आए और काम क्या किया? सुग्रीव की पत्नी को घर में रख लिया। क्या यही सिखाते हैं? नहीं, या वो सब सिखाया जाता है, लेकिन किसके बूते पर? संस्कार, संस्कृति, अर्थात संतों का संग। और संतों का संग का परिणाम क्या होता है आप लोग देखते होंगे। किसी ने सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर था? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है? काशी विश्वविद्यालय। ये विश्व शब्द जुड़ा ही क्यों? आप कभी सुनते होंगे विवेकानंद अमेरिका शिकागो जब गए तो उनके एक संबोधन में क्या कमाल हुआ। उनको हीन भावना से 2-3 मिनट का समय दिया गया कि बस 2-3 मिनट भी बोलना है, लेकिन जब उन्होंने बोला, कैसे बोला? वसुदेव कुटुंबकम, पूरी वसुधा के लोग मेरे हैं। और उसका प्रयोग कैसे किया? उन्होंने कहा कि मेरे अमेरिकी भाई और बहनों। उनको 2-3 मिनट का समय मिला था। इस वाक्य का असर कितना हुआ कि इतनी देर ताली बजी, अब वो बोलने का समय ताली में ही चला गया, बोलते क्या। और उस वसुदेव कुटुंब का मतलब अमेरिका के मेरे भाई और बहनों। ऐसा बोलने वाला कौन होगा? जिसके पास संस्कार होगा, जो मानता होगा कि पूरी वसुधा के लोग मेरे हैं। इस सत्संग का प्रभाव है। और जब बोला तो इतनी देर तालियां बजी कि उनको लगा कि अब तो मेरा बोलने का समय ही चला गया। नहीं, जिनके आचरण ऐसे महान होते हैं, जितने भी विद्वान वो बैठे थे धर्म सभा में, सब ने कह दिया कि हमारा सब समय इन्हीं को बोलने का दिया जाए। और जब वे बोले तो उन विद्वानों ने मान लिया कि हम तो इधर दुनिया के विद्वान हो सकते हैं, लेकिन तो ये तो परे से, बुद्धि से परे, अर्थात परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त किए महापुरुष है। और वो झंडा ऐसा गाड़ कर गए कि आज तक उस झंडा को कोई हिलाने वाला नहीं है। यह बीच में सब नहीं बोलिए, केवल बात को आप समझ जाइए कि हमारे इस मंच का, हमारी संस्कृति का, हमारे सत्संग का उद्देश्य क्या है। जीवन में सत्संग नहीं होगा तो क्या स्थिति होगी। समय कम होता है लेकिन फिर भी बात कहनी पड़ती है। नालंदा विश्वविद्यालय जमीन में जमींदोज कैसे हो गया? एक बख्तियार खिलजी नाम का एक बादशाह विदेश में जो हुआ, एक बार वो रोगी हुआ, उसके यहाँ के वैद्य सब, उसकी दवाई काम नहीं की, तो किसी ने उसको सलाह दी कि भारत से नालंदा विश्वविद्यालय में जो आचार्य हैं, वैद्य हैं, उनको बुला लीजिए, वो ठीक कर देंगे। पहले तो उसने स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब देखा दवाई काम नहीं करती है, हालत बिगड़ती है, तो उन्होंने बुलाया और बुलाकर एक पहले कह दिया कि तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं फिर भी ठीक कर दूंगा। तो कि बताओ कैसे करोगे? कि आप कुरान पढ़ते हैं कि नहीं? कि हाँ पढ़ता हूं, तो बस मैं कुरान देता हूं और तुम उसको पढ़ना। और कुरान को पढ़ते पढ़ते वो ठीक होना शुरू हो गया। अब इसके दिमाग में बात घूमी कि मेरे यहाँ के वैद्य सब मुझको ठीक नहीं कर सके, और ये व्यक्ति कैसा है, इसके पास कौन सी विद्या, ये आचार्य कैसा है जिसने मुझको बिना दवाई के और मेरी कुरान के माध्यम से ठीक कैसे कर दिया। और जब उसको पता लगी तो उसको पता लगी कि दवाई के पन्ने में ही ऐसा कुछ दवाई लगा दिया कि केवल हाथ के स्पर्श से ही वो दवा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। ये बात उसको सहन नहीं हो सकी, क्योंकि संस्कारहीन,
संस्कारहीन अपने उपकार को बदला उपकारी का ऋणी होना नहीं चाहता है, उसको और धोखा देना चाहता है। और ये बात उसको सहन नहीं हुई, उसने भारत पे चढ़ाई की और पहले जाकर के उसी नालंदा विश्वविद्यालय के जितने भी लोग थे, कभी आप जाके देखेंगे ना, वो अद्भुत चीज है। 10,000 विद्यार्थी उसमें शिक्षा ग्रहण करते थे और सबके रहने की जगह, खाने की जगह अपने आप देखेंगे तो आपको अद्भुत लगेगा। और ध्यान करने की जगह होती थी। पहले तो सबको मारा गया और मारने के बाद उसने साहित्य को नष्ट करने के लिए आग लगा दी और आग लगाई तो 6 महीना आग जलती रही। इतना साहित्य था, इतना ज्ञान का भंडार था। और देखिए उपकार का बदला कैसे आदमी चुकाता है। जो संस्कारहीन होते हैं वो ऐसे चौंकाते हैं कि उन्होंने इस विद्या को ही लुप्त कर दिया, लेकिन ये विद्या लुप्त होने वाली नहीं है। ये तो सनातन का झंडा है, ये कभी झुकने वाला नहीं है। और इसका प्रभाव आप देखिए, अंग्रेज लोग आए, उन्होंने खोज की कि कारण क्या है, यहाँ के लोग इतने मजबूत क्यों हैं, क्यों धर्म का पालन करते हैं, माता पिता का सम्मान क्यों करते हैं, अपनी संस्कृति को बचा कर रखना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि कारण है इसका गुरुकुल। तो उन्होंने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को खोद कर फेंकने के लिए कानून बना दिया और अपने स्कूल खोल दिए और नियम ऐसे कड़े बना दिए, ऐसे ऊट पटांग बना दिए कि वो शिक्षा किसी मतलब की नहीं थी। और कानून के माध्यम से उन्होंने गुरुकुल को रोक दिया और अपनी शिक्षा पद्धति लागू कर दी। और उसका परिणाम क्या हुआ, आप 100 साल की शिक्षा में अभी अपने विचार करके देखिए, उसका परिणाम आपके सामने है कि हमारा जीवन किस गर्त में पहुंच गया है। और जो लाखों साल पहले की जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, आज भी वो जीवित है। और आज आप जो कुछ भी जी पा रहे हैं तो उसी के कारण जी पा रहे हैं। आज कोई पैर छूता है तो राम पहले पैर छू करके गए हैं अपने पिता का। और गोस्वामी जी लिख देते हैं इस बात को कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माथा। वो शिक्षा यहाँ सिखाई जाती थी। और थोड़ा सा गुरुकुल पर जरा समय की बात होती है, जरा गुरुकुल को समझ करके देख लीजिए, गुरुकुल और आज की शिक्षा में अंतर क्या है। गुरुकुल के विद्यार्थी ब्रह्म बेला में जगते हैं 3 बजे 4 बजे, और आज के विद्यार्थी कितने बजे तक सोते हैं आप अपने घर में देख सकते हैं। परिणाम देख लीजिए, उसका फल क्या हो रहा है। गुरुकुल में सिखाया जाता था कि क्या खाना है। जब भी सुन रहे थे ना खाने की बात, भारत में योग सिखाया जाता है और योग सिखाने के लिए योग बनाया जाता है कि कितने बजे जगना है और कैसे जीना है। यहाँ हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, यहाँ जीवन शैली को ठीक किया जाता था गुरुकुल के माध्यम से। तो क्या खाना है, कब खाना है, कैसे रहना है। और जो लोग योग करते हैं वो पहले चिंताओं को सर्व चिंतान परित्यज्य, सब चिंताओं को छोड़ने का अभ्यास ही उनको कराया जाता है। और जो चिंता मुक्त होता है उसको रोग कैसे पकड़ेगा। और जो अपने जीवन को चलाने के लिए उपयुक्त पदार्थों का सेवन करता है, यहाँ भगवान कृष्ण गाय की सेवा करते थे, जिनके जन्म से ही चमत्कारों का ढेर था, फिर भी गाय की सेवा करते थे। कारण क्या था, जानते नहीं थे कि ये पशु है, नहीं जानते थे ये पशु नहीं, ये माँ है। क्यों है माँ, आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे गाय पालते हैं। नहीं, गाय आप नहीं पालते, गाय आपको पालती है। कैसे, आप उसको देते हैं सूखा भूसा और वो आपको क्या देती है, घी और दूध, छेना, खोआ, पनीर, सब कुछ देती है। कौन पालता है। तो एक भी चीज आप ऐसी नहीं ढूंढ करके निकाल सकते हैं भारत में जो निरर्थक हो। यहाँ घास भी भगवान की पूजा की थाली में देखते हैं, और उसका मतलब क्या है, पूजा की थाली में घास का जरूरत, दूब का जरूरत क्या है। और वो घास किसके काम आती है, जो अपने जीवन को दूसरों को समर्पित कर देती है। जो घास अपने को दूसरों को अर्पित कर देती है। गाय क्या खाती है, घास। घोड़ा क्या खाता है, घास। बकरी क्या खाती है, ऊंट क्या खाता है। जो दूसरे के जीवन को चलाए और अपने जीवन को उनके लिए न्यौछावर कर दे, वो पूजनीय नहीं होगा, भगवान की थाली में नहीं होगा, भगवान के चरण में नहीं होगा, तो कहाँ होगा। और ऐसे जीव ऐसे शुभ कर्म करते हैं, पुण्य पुंज भी मिले ना संता। और जब संत मिलते हैं तो उनका संग मिलता है और उसका प्रभाव भी मिलता है। और थोड़ा सा निवेदन है, गुरु महाराज के समय एक स्वप्न था कि एक विद्यालय अर्थात गुरुकुल इस संत मत में भी होना चाहिए।
और निवेदन थोड़ा सा, गुरुकुल जो है होना चाहिए तो एक व्यक्ति खड़े हुए कि हम ही व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो विद्यालय शुरू नहीं हो सका। पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज उसके लिए व्यवस्था कर गए। 50 बीघा जमीन महर्षि माई धाम मनियारपुर में व्यवस्थित कर गए और उस स्वप्न को साकार करने का की कृपा पूज्यपाद महाराज श्री के द्वारा हुई और वो गुरुकुल बन करके तैयार है और उसमें विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसका नाम है महर्षि में ही शाही गुरुकुलम। और उसका विज्ञापन आपके मेन गेट पर लगा हुआ है। विशेष जानकारी आप उस के माध्यम से भी ले सकते हैं। यही थोड़ा सा आपकी सेवा में श्री सद्गुरु महाराज।